हेलो बच्चों, क्या हाल है। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है योगेश वर्मा। आप सभी का वाईएसआर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है बच्चों। सो सक्सेसिव डेरिवेटिव स्टार्ट करना है बच्चों। इट्स द लास्ट पार्ट ऑफ डिफरेंशिएशन। ऑलमोस्ट हम हमारे डिफरेंशिएशन की सीरीज को क्लोज करने पे हैं, जिसमें ये समझिए कि कुछ गिने चुने क्वेश्चन रह गए हैं। लास्ट क्वेश्चन, लास्ट एक्सरसाइज का सबसे लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, जहाँ पे हमको nth ऑर्डर डेरिवेटिव ढूंढना है, यानी कि सक्सेसिव डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन जिसको बोलते हैं। ऑलरेडी हम पढ़ रहे हैं सक्सेसिव, यानी कि बच्चों एक के बाद दो, दो के बाद तीन, तीन के बाद चार। ऑलरेडी सेकेंड ऑर्डर तक हमने देख लिया है। नाउ इट्स टाइम टू सी फॉर nth ऑर्डर। नाउ व्हाट इज nth ऑर्डर डेरिवेटिव। आप ये मान के चलिए कि दो वीडियो और ज्यादा से ज्यादा, ये और एक वीडियो, बिकॉज आधे क्वेश्चन यहाँ होंगे, आधे मैं नेक्स्ट में कंप्लीट कर दूंगा। और उसके बाद जो है सीईटी की जो मेन मेन मेरा इस बार का टारगेट है, जीरो टू हीरो। एक वीडियो मैं बनाऊंगा इसके बाद, इस लेक्चर के बाद, यानी कि कंप्लीट होने के बाद, जिसमें आई ट्राई टू सॉल्व फ्रॉम बेसिक टू एंड। जिस एक वीडियो में सब कुछ हो, एवरीथिंग वुड बी देयर, सारा सीईटी का मटेरियल हो एक ही वीडियो, और आपका पूरा का पूरा सीईटी का कंसेप्ट जीरो से लेके एंड तक क्लियर हो सके। ठीक है, सो चलिए फिलहाल कंटिन्यू करते हैं बच्चों इसको हम। nth ऑर्डर डेरिवेटिव होता है क्या ना भाई, पहले ये समझते हैं। देखो पहले nth ऑर्डर जाने से पहले ना मैं आपको जरा सीक्वेंस एंड सीरीज में लेके चलता हूँ। 11th क्लास सीक्वेंस। आप अगर सीक्वेंस की बात कर रहा हूँ, नॉट एपी जीपी एचपी, केवल सीक्वेंस। जैसे एग्जांपल के लिए ना बच्चों, nth ऑर्डर आने से पहले कुछ एकदम बेसिक बातें समझिए। जैसे मैंने बोला बच्चों, मेरा पहला टर्म है 2, अगला है 4, अगला है 6, अगला है 8, अगला है 10। एंड इफ आई आस्क यू कि बच्चों मेरा nth टर्म कौन सा होगा, जस्ट एक एकदम नॉर्मल सा क्वेश्चन। इट्स एन एपी है, तो ये एपी, बट मेरा टारगेट एपी पढ़ाना नहीं है। मैं खाली इन जनरल आपसे पूछ रहा हूँ, व्हाट वुड बी माय nth टर्म, मेरा nth टर्म होगा कौन। तो यू कैन डायरेक्टली से कि सर नहीं, ये सिंपल सिंपल मेरे को 2 का टेबल दिख रहा है। 2 1 जा 2, 2 जा 2, 3 जा 2, 4 जा 2, 5 जा। अगर फिफ्थ टर्म 2 5 है तो सर nth टर्म 2 n जा हो जाएगा, दैट इज 2n। ये एकदम कॉमन सेंस है। ऐसे ही अगर मैंने बोला बच्चों पहला टर्म 1 है, अगला 2 है, अगला 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, एंड सो ऑन, तो व्हाट वुड बी माय nth टर्म, तो यू विल से सर n है। ये एकदम बेसिक है, मतलब आप देखते ही सर जनरलाइज कर ले रहे हो, अरे सर यही होगा, पक्का यही होगा। अब जैसे हम एकदम एकदम बेसिक बचपना देख के देख रहे हैं कि सर मेरा nth टर्म मेरे को एकदम विजुअलाइज हो रहा है, इसी तरीके से बच्चों ना हमको डेरिवेटिव में, इन केस ऑफ डेरिवेटिव, nth ऑर्डर डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे। अब देखो nth ऑर्डर डेरिवेटिव, सक्सेसिव डेरिवेटिव, इसका ये मतलब नहीं है कि हम बस डेरिवेटिव करते जाएंगे, दिन भर डेरिवेटिव ही करेंगे, ऐसा नहीं। एन तो हमको पता ही नहीं होता है सर कौन सा ऑर्डर है, 10 टाइम करना है, 20 टाइम करना है, 100 टाइम करना है, 200 टाइम करना है, कितने टाइम करना है ये तो पता ही नहीं होता है। बस इट्स एन टाइम, nth ऑर्डर। तो वो हम दिन भर बैठ के नहीं कर सकते, वहां पे हमको जनरलाइज वे में सोचना पड़ेगा। मींस जैसे अभी मैंने दो क्वेश्चंस में सोचा कि व्हाट वुड बी माय nth टर्म, तो ऐसे ही हमको सोचना पड़ेगा कि व्हाट वुड बी माय nth ऑर्डर डेरिवेटिव। पर ये कब कब सोच पाना पॉसिबल होगा, जब हमको हमारे पास कुछ ऑर्डर तक के डेरिवेटिव हो। जैसे एग्जांपल के लिए कोई क्वेश्चन हमारे सामने आ गया, सपोज बच्चों मैं एक एग्जांपल से ही स्टार्ट करता हूं। सपोज क्वेश्चन है y इज इक्वल टू एक्स की पावर में समथिंग, दैट इज सम m, एंड आई एम टेलिंग यू कि बच्चों मुझे ना nth ऑर्डर का मतलब होता है बच्चों dny अपॉन dx पावर n। जैसे सेकेंड ऑर्डर हमने पढ़ा था, इसके पहले हमने सेकेंड ऑर्डर देखा है, उसका मतलब होता है d2y बाई dx स्क्वायर। तो यानी कि ये सर सेकंड टाइम ऑर्डर, सेकंड टाइम डेरिवेटिव है, दो बार हुआ है ना। आई एम आस्किंग कि सर n टाइम तक चलना है अपने को, nth ऑर्डर डेरिवेटिव तक जाना है। सो यानी कि n बार डेरिवेटिव करना है, तो पावर में n आ जाएगा खोपड़ी में, इसकी भी खोपड़ी में और यहाँ पे। सो ये जो निकालना है ना हमको, अब मैं कैसे सर, मैं क्या n बार इसका डेरिवेटिव करूं, नहीं, ये जस्ट डिफरेंशिएट ट्वाइस, थ्राइस, मैक्सिमम 4 टाइम, तो वो भी ज्यादा हो गया, 2 टाइम या 3 टाइम, और उतने में ही हमको जजमेंट ले लेना है कि व्हाट वुड बी माय nth टर्म, मेरा nth वाला पोजीशन क्या होगा ना, वो जजमेंट से सोचना है बच्चों। सो बहुत अच्छे से यहाँ पे ध्यान देंगे। सो अगर मैंने बच्चों ये क्वेश्चन आपके सामने रख दिया और बोला कि भाई डिफरेंशिएट dn y अपॉन dx पावर n, यानी कि nth ऑर्डर डेरिवेटिव निकालो, सो व्हाट यू विल डू, यू जस्ट डू, एक बार डेरिवेटिव करो फर्स्ट टाइम। सो यू जस्ट राइट बच्चों डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो वंस यू डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, dy बाई dx क्या हो जाएगा हमारा, देखो इसका डेरिवेटिव करना बड़ा आसान है, बचपन से हम कर रहे हैं। सर x पावर m का क्या होगा, m खोपड़ी में नीचे आएगा, x की पावर में m माइनस 1 हो गया। ये हो गया मेरा फर्स्ट। नाउ आई विल डू अगेन, सो अगेन डिफरेंशिएट, जस्ट राइट अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। सो बच्चों ये हो जाएगा मेरा d2, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, d2y
बाय dx स्क्वायर इज इक्वल टू m एज इट इज है। नाउ ये m माइनस वन खोपड़ी से उतर के इधर आएगा एंड इट टर्न्स आउट टू बी x की पावर में m माइनस टू, मीन्स मैंने और एक माइनस वन कर दिया। सिमिलरली आई डू, देखो 2 बार तो मैं कर चुका हूं बट मेरे को कुछ ऐसा जजमेंट मिल नहीं रहा सर कि व्हाट वुड बी n, तो ना मैं एक और बार ट्राई करूंगा एंड आई विल डू डिफरेंशिएट अगेन। सो आई जस्ट राइट डिफरेंशिएट बच्चा लोग विद रिस्पेक्ट टू x वन मोर टाइम। सो वन मोर टाइम में ये हो जाएगा d3, नाउ थर्ड टाइम है, सो बच्चों d3 बाय अपॉन dx क्यूब विल बी m, सी एम एम माइनस वन तो कांस्टेंट है उसके लिए वैसे ही रहेगा ना, जो खोपड़ी पे वो आगे आएगा और एक खोपड़ी में कम हो जाएगा, तो इट इज m माइनस टू एक्स की पावर में m माइनस थ्री एंड नाउ आई एम रेडी टू गिव माई nth ऑर्डर। अब मैं nth ऑर्डर का जजमेंट दे सकता हूँ ना, कैसे nth ऑर्डर का हम जजमेंट दे सकते हैं बच्चों, सोचो सपोज मैं ऐसे चलता गया एंड नाउ माई nth ऑर्डर डेरिवेटिव, सो व्हाट वुड बी माई nth ऑर्डर डेरिवेटिव, जस्ट अच्छे से समझेंगे बच्चों लोग, थोड़ा सा स्लाइड ऊपर करते हैं तो समझेगा हमको ना। जस्ट ऑब्जर्व करो कि सर 1 2 और 3 में क्या क्या चेंजेस है। सो बच्चों जब मैं ओरिजिनली क्वेश्चन पे था दैट वाज x पावर m, जैसे ही मैंने एक बार डेरिवेटिव किया m नीचे आया, सेकंड टाइम में m माइनस वन नीचे आया, थर्ड टाइम में वी हैव ऑन टू m माइनस टू, तो मेरे ना खोपड़ी में एक बात क्लिक हुई, सर जब इसका फर्स्ट ऑर्डर किया तो देखिए 0 तक है m माइनस जीरो, जब मैं पावर में 2 हूं तो 1 तक जा रहा हूं, जब मैं पावर में 3 हूं तो आई एम गेटिंग अप टू 2 तक जा रहा हूं। तो सर ना ऑब्जर्व करने वाली बात ये कि कहानी ना जब मैं dny बाय dx पावर n सोचूंगा, सो उसमें कहानी स्टार्ट तो सर m से होगी क्योंकि सबकी m से हो रही है, फिर एक एक कम होते जा रहा है m माइनस वन, देन इट इज m माइनस टू, देन नेक्स्ट वुड बी m माइनस थ्री, लेकिन ये कहां तक जाएगा ना, ये भी तो क्वेश्चन है सर कहां तक। तो मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं जितना पावर में सर उससे एक कम तक, सी n है सो 3, सॉरी यहाँ 3 है, सो इट इज 3 माइनस वन, जस्ट ऑब्जर्व it is 3 minus 1, here it is 2 minus 1, here it is 1 minus 1, मतलब सर एक ना एक कम तक चलो। तो बच्चों मेरी खोपड़ी में कौन है n, तो मैं बोलूंगा सर हम ना ऐसे चलते हुए m में ना n में से एक कम, जस्ट रिमेंबर n में से एक कम टाइम्स तक चलेंगे, ध्यान देना मैंने क्या किया, n में से एक कम टाइम तक मैं चला, जैसे यहाँ पे सर 3 में से एक कम, तो यहाँ n में से एक कम, मीन्स जो m था वो रहेगा माइनस n माइनस वन, वाई n माइनस वन, क्योंकि एक टर्म कम तक जाना है हमको। और सर फिर मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ इसके बाद क्या बच रहा है, तो सबके साथ x की पावर कुछ तो भी बच रही है, कुछ तो भी, तो वो क्या है बच्चों, तो यहाँ देखो यहाँ x के पावर में m माइनस वन है, यहाँ x की पावर में m माइनस टू, जो डिग्री है देखो यहाँ पे उतना है, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे भी बच्चों 3 है, सो कॉमन सेंस से सर यहाँ पे आ जाएगा m माइनस जितनी मेरी डिग्री है n, एंड दिस इज माई आंसर, ये मिल गया मेरा आंसर। अब मैं इसको फैक्टोरियल में कन्वर्ट कर सकता हूँ बट आई डोंट नीड, ठीक है, ये मेरा आंसर फिलहाल आ गया, मेरे को कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि सर मैंने nth ऑर्डर डेरिवेटिव कैसे लिखा है। एक बार आपको चमका ना तो सवाल करने में दम नहीं होता है, दम होता है कंसेप्ट क्लियर करने में, कंसेप्ट एक बार खोपड़ी में घुसा तो बस सब कुछ हो जाएगा। सो भाई पहले तो हमारा कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि अगर x मेरे को nth ऑर्डर करना है तो इट मींस नॉट कि मेरे को nth ऑर्डर तक करते जाना है, 2 से 3 बार, और उतने में हमको जजमेंट देना है, जैसे हम सीक्वेंस में देते थे जजमेंट, वैसे ही बस जजमेंट देके आंसर दे देना। सर ये मेरा फाइनल आंसर। सो आगे बढ़ते हैं। अब देखो आई होप आपको कंसेप्ट तो क्लियर हुआ होगा पक्का, 100% आपको चमका होगा कि भाई कंसेप्ट क्या है सक्सेसिव डेरिवेटिव, यानी कि nth ऑर्डर डेरिवेटिव तक जाना है तो कैसे जाना है वो 200% आपको चमका होगा ना। अब नंबर ऑफ सवाल जितना ज्यादा करेंगे कंसेप्ट जो है बच्चों उतना हमारा स्ट्रांग होता जाएगा। जैसा कि हमारा पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 1.5 लास्ट एक्सरसाइज है बच्चों, दिस इज 1.5 लास्ट एक्सरसाइज का सबसे लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट, इट इज ax प्लस बी पावर m। देखो अभी सिमिलर क्वेश्चन है जैसे मैंने अभी कराया था, वैसा ही कुछ क्वेश्चन है ये, ax प्लस बी पावर m है, जस्ट ये कंपोजिट है, देखो x की जगह पे इट इज ax प्लस बी बच्चा लोग, सो कंपोजिट हो गया, बाकी कोई नहीं है। डेरिवेटिव करिए 1 बार 2 बार 3 बार एंड देन गिव जजमेंट फॉर n बार, ठीक है, nth ऑर्डर के लिए। तो अगर मैं इस क्वेश्चन को स्टार्ट करूं और सॉल्व करना स्टार्ट करूं तो बड़ा ही आसान सा और चिंदी सा तरीका है बच्चों, जस्ट राइट डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। सो जैसे ही मैंने लिखा डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा योर dy बाय dx इज इक्वल टू, इसको y बोल देना, y इज इक्वल टू लेट, सो इट खोपड़ी से m नीचे आ जाएगा, इट इज m ax प्लस b की पावर में m माइनस वन, सो दिस टर्न्स आउट टू बी m माइनस वन। ये ध्यान रखना है कि भाई ये m माइनस वन हो रहा है, एंड देन ये तो हो गया बच्चों डेरिवेटिव ऑफ पावर। नाउ अगेन डेरिवेटिव होता है, यानी कि कौन किसका, जो बच्चों अंदर है दैट इज कंपोजिट पार्ट, तो फिर ये क्या हो जाएगा dy बाय dx मेरा मिल गया मुझे,
m ax प्लस बी पावर में इट इज m माइनस वन ना। जिस दिन मैं इसका डेरिवेटिव करूंगा, सी कांस्टेंट का 0 होगा, x का 1, सो a इंटू 1 इट वुड बी a ओनली। सो ये हो गया बच्चों मेरा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, ये पहला टाइम हो गया। अब नाउ नेक्स्ट व्हाट वी विल डू, अगेन डिफरेंशिएट, नाउ वी विल अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। सो बच्चों जैसे ही हमने विथ रिस्पेक्ट टू x अगेन डिफरेंशिएट किया तो ये हो जाएगा d2y अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू ना, सी ये मेरे लिए कांस्टेंट है, a मेरे लिए कांस्टेंट है, इनका कोई लेना देना नहीं है, कांस्टेंट बैठे हैं मल्टीप्लाई में। सो डिफरेंशिएट बच्चों केवल इसी का होगा, किसका होगा, जस्ट ऑब्जर्व, डिफरेंशिएट मेरे इस पार्ट का होगा, केवल कांस्टेंट का हम डेरिवेटिव नहीं करेंगे, वो एज इट इज साथ में बैठा रहेगा। सो इट इज m, जिस दिन मैं इसका डेरिवेटिव करूंगा बच्चों m माइनस वन नीचे आ जाएगा एंड इट इज ax प्लस बी, पावर में एक कम हो जाएगा m माइनस टू, a कॉन्स्टेंट है बच्चों एज इट इज रहेगा, जस्ट अगेन डिफरेंशिएट ये अंदर वाला पार्ट ax प्लस बी। सो जिस दिन आप ax प्लस बी का अगेन डिफरेंशिएट करोगे वापस ये बचेगा, सो इट टर्न्स आउट टू बी a स्क्वायर। बहुत फर्क नहीं है प्रीवियस क्वेश्चन और इसमें, देखो ऑलमोस्ट सिमिलर चल रहा है, बस ax प्लस बी था तो ये एक्स्ट्रा पार्ट आ रहा है, बाकी सेम चल रहा है। अब अगर मैंने बोला बच्चों नहीं, आई विल डू डिफरेंशिएट अगेन, एक और बार करेंगे फिर हम जजमेंट देने की कोशिश करेंगे। सो जस्ट राइट अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। सो क्या हो जाएगा ये d3y अपॉन dx क्यूब इज इक्वल टू, ये m माइनस वन एज इट इज है बच्चों हमारा, m माइनस टू खोपड़ी से उतर के खट से नीचे आया और यहाँ पे क्या बचा, इट इज ax प्लस बी की पावर में m माइनस थ्री। जस्ट वी विल डू डिफरेंशिएट, ax प्लस बी का अगेन डेरिवेटिव होगा जस्ट बिकॉज ऑफ कंपोजिशन, सो इट टर्न्स आउट टू बी a क्यूब, कंपोजिट है इसलिए, तो ये a क्यूब हो जाएगा। And now we are ready to give a nth order derivative। बड़े ही चिंदी तरीके से बच्चों मैं यहाँ पे अपना nth order derivative दे दूंगा। So if I just see कि nth order derivative होगा क्या, so बच्चों वो हो जाएगा dny अपॉन dx की पावर n इज इक्वल टू, देखो अब यहाँ से ना जजमेंट दिख रहा है बच्चों, ये प्रोसीजर सेम है। देखो अभी प्रीवियस वन यहाँ 3 था सर, 2 तक चलना है, तो मैं कैसे चलूंगा, m माइनस वन, m माइनस टू, m माइनस थ्री से लेके चलते हुए जाएगा और लास्ट में विल बी m माइनस n माइनस वन तक। आप चाहिए तो ब्रैकेट ओपन करके उसको प्लस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और ये हो जाएगा बच्चों हमारा ax प्लस बी पावर में m माइनस एन। वाई m माइनस एन, क्योंकि जितना यहाँ पे है उतना ही माइनस में यहाँ होता है, तो n है तो n आ जाएगा। एंड नाउ a का a कितनी बार आ रहा है, जितनी बार हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, इट इज a क्यूब, तो यहाँ आ जाएगा बच्चों a की पावर में n। ये आपका हो गया आंसर, ये हमारा आंसर है। महाचिंदी है, इसमें कुछ भी नहीं है, जस्ट मैंने एकदम नॉर्मल तरीके से डिफरेंशिएट किया और आपके सामने आंसर दिया। बट सिंस आपकी बुक में शायद आंसर कुछ और है, तो हम इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड करेंगे। थोड़ा सा एक्सटेंड क्या करेंगे, मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ बच्चों, थोड़ा ये क्वेश्चन ये आपकी बुक का आंसर नहीं है, बट इट वुड बी मेरे हिसाब से तो भाई फाइनल आंसर है। मान लो 4 मार्क का क्वेश्चन आता है तो भाई टीचर ये 1 मार्क लेकिन काट देगा अगर हमने आगे इसको और एक्सप्लेन नहीं किया है तो। नहीं तो ये आंसर परफेक्ट है, 100% राइट आंसर है, बट बहुत लंबा चौड़ा सा, तो इसको हम छोटा सा एक आंसर में जनरेट कर सकते हैं। और उसको जनरेट करने के लिए लेकिन बच्चों ना हमको कुछ चीजें थोड़ी सी आनी चाहिए। थोड़ी सी का मतलब पहला तो हमको एक शब्द आना चाहिए जिसको हम बोलते हैं फैक्टोरियल। ये शब्द ना हमने पढ़ रखा होना चाहिए कि भाई ये फैक्टोरियल क्या होता है। तो मैं आपको पहले बता दूं कि भाई ये फैक्टोरियल होता क्या है। तो ये कुछ इस तरीके का दिखता है बच्चों, बड़ी सरल भाषा में आपको समझाना चाहूँ तो पीएनसी में आपने पढ़ा है फैक्टोरियल का मतलब। जैसे सपोज मैंने लिखा 5 फैक्टोरियल, तो बच्चों इसका मतलब होता है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, यानी कि 5 से लेके 1 तक, लास्ट हमको 1 तक मल्टीप्लाई करते हुए जाना है, सारे नंबरों को मल्टीप्लाई कर देना है। सो दैट वुड दिस इज मीन बाय फैक्टोरियल। अब अगर मैंने यहाँ पे 10 फैक्टोरियल लिखा होता बच्चों, तो ये हो जाता 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, यानी कि 10 से लेके 1 तक मैंने मल्टीप्लाई किया। लेकिन इफ सपोज बच्चों कहीं पे दिया हो, जैसे मैंने लिखा होता 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5, इतना दे दिया है और ना बाकी नंबर गायब है। अब ये फैक्टोरियल बने तो बने कैसे सर, ये फैक्टोरियल में मेरे को लिख के दिखाना है। मेरे को इसको ऐसे देखता है, मतलब इतना बड़ा देखने में डर लगता है, इसको छोटा करना है मेरे को, फैक्टोरियल में कन्वर्ट करना है। तो देखो बच्चों मेरा रूल क्या बोलता है कि 10 से 1 तक होगा तो ही आई कैन कन्वर्ट इनटू फैक्टोरियल। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ 5 तक है तो आई जस्ट मल्टीप्लाई बाय 4 3 2 1 अपने मन से। देखो पहली बात तो सीक्वेंस में मिसिंग होना चाहिए, तो मैंने अपने मन से ला दिया, पर नियम ये बोलता है सर जिस चीज को आपने मल्टीप्लाई किया आपको कंपल्सरी डिवाइड करना होगा। सो मैंने 4 3 2 1 मल्टीप्लाई किया था तो बस 4 3 2 1 डिवाइड कर दिया।
और जिस दिन डिवाइड किया तो ऊपर का ये कन्वर्जन हो गया 10 फैक्टोरियल और डिनोमिनेटर में ये कन्वर्ट हो गया 4 फैक्टोरियल। और भाई दोनों चीजें फैक्टोरियल में कन्वर्ट हो गई क्योंकि इस कन्वर्जन का हमको यूज लगने वाला है बच्चों। अभी नंबर्स में अगर आपको चमका तो मैं यहाँ पे आपको एकदम 200% चमका ले जाऊंगा कि इसको मैं कैसे कन्वर्ट करने वाला हूँ। सो बस आप नंबर में ध्यान रखिए कि भाई कुछ भी चीज मिसिंग है तो बस उतना मल्टीप्लाई कर दो। सेम केस बच्चों यहाँ पे कन्वर्ट करके हमको आंसर फैक्टोरियल में देना है। अब ये हमारा जो है dny अपॉन dx पावर n है। अब मुझे ना इसको कन्वर्ट करना है बच्चों। कन्वर्ट करूं कैसे, अच्छे से सुनना। मेरे सामने आंसर है dny अपॉन dx पावर n। थोड़ा सा ना बच्चों इधर ले लेते हैं तो हमारे पास बोर्ड पूरा क्लियर होगा यूज करने के लिए। हाँ जी, सो व्हाट वुड बी माय dn पावर y d पावर ny अपॉन dx पावर n इज इक्वल टू, अच्छे से देखना। अब ये क्या लिखा है ना एग्जैक्टली बच्चों, ये m से स्टार्ट हुआ है, लाइक 10 से स्टार्ट हुआ है तो 10 फिर एक कम बच्चों 9 यानी कि 10 माइनस 1 देन 10 माइनस 2 देन 10 माइनस 3 ऐसे चलते हुए 1 तक जाना चाहिए। इसको नियम ये बोलता है कि सर 1 तक चलना है। लेकिन मेरा जो लास्ट नंबर फिलहाल है ना वो है m माइनस n प्लस 1। देखो मैंने ब्रैकेट ओपन कर दिया, m माइनस n प्लस 1 तक है, मुझे 1 तक जाना है। तो मैं क्या करूंगा ना, देखो जैसे एग्जाम्पल अभी पीछे था मेरे पास, इसके पहले मैंने जो लिखा था बच्चों 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6, तो मैंने क्या किया ना 5 तक था। अब मुझे नेक्स्ट 4 आना चाहिए। 4 आने का मतलब क्या होता है सर, ये 10 माइनस 1 है, ये 10 माइनस 2 है, अगला 10 माइनस 3 4 5, तो अगला आना चाहिए 10 माइनस 6, अगला आना चाहिए 10 माइनस 7 10 माइनस 8 10 माइनस 9 और 10 माइनस 10 ज़्यादा हो गया, वी जस्ट हैव टू गो अप टू 1। सो मैं ना और एक एक कम करते जाता हूँ। तो सर सेम मैं यहाँ भी एक एक कम करते जाता हूँ। तो देखो मैंने पहला क्या कम किया ना बच्चों, 1 कम किया, जैसे ही 1 किया m माइनस n आ गया। देखो इसमें आप 1 कम करो माइनस 1 करो तो 1 1 कैंसिल हो जाएगा, इट इज m माइनस n। फिर इसमें एक और कम किया तो m माइनस n माइनस 1, फिर एक और कम किया तो n माइनस n माइनस 2, और ऐसे चलते चलते हुए बच्चों हम 3 to 1 के पास पहुंचेंगे। लेकिन जितनी चीजें मैंने ऐड की है, कहां से ऐड करना स्टार्ट किया बच्चों, यहां से यहां तक मैंने ऐड किया है, तो वो सेम चीज आई हैव टू डिवाइड। चलते हुए इट इज अप टू 3 इंटू 2 इंटू, देखिए कुछ चीज मैंने ऐड की, वही सेम चीज मैंने सब्ट्रैक्ट किया। वो मैंने क्यों किया, क्योंकि आई विल गेट बच्चों एक सेकेंड, ये हमारा बचा हुआ पार्ट है, इसको यहाँ लिखना है इंटू ए एक्स प्लस बी पावर में m माइनस एन इंटू ए पावर n, ये साथ में उसको भूलना नहीं। सुनो अब ये क्यों किया था ना हमने, क्यों किया ऐसा। सो देखो हमारा आंसर हमारे सामने। अब अगर मैं यहां से देखूं m से, तो ये लास्ट बच्चों 1 तक है, यानी कि कहानी m से स्टार्ट हुई 1 तक गई। जैसे 10 से स्टार्ट होके 1 तक गई तो इट इज 10 फैक्टोरियल, तो m से लेके m 1 तक इट इज m फैक्टोरियल। एंड अपॉन में m माइनस n से स्टार्ट होके 1 तक है, सो इट इज m माइनस n फैक्टोरियल। ये बड़ा ही छोटा सा और क्यूट सा कन्वर्जन में हमको मिल गया, इतने बड़े से आउटपुट का एक छोटा सा आंसर है। एंड देन जो बचा है, कौन बचा है, दैट इज ax प्लस बी पावर में m माइनस n इंटू ए पावर n। सो ये हो गया हमारा फाइनल आउटपुट। सो ये जस्ट कन्वर्जन की वजह से, ये उंगली की वजह से, अदरवाइज ये आंसर था बड़ा प्यारा सा था, अच्छा सा था, उंगली करके उसको हमने बस छोटा सा बनाया ताकि वो दिखने में थोड़ा सा इजी हो जाए। लेकिन अब दिक्कत क्या बढ़ गई ना, जब आपने ये आंसर लाया, देखो अभी भी आंसर कंप्लीट नहीं है। आप अगर टेक्स्ट बुक से मैच करेंगे तो ये अभी भी कंप्लीट नहीं है। क्यों कंप्लीट नहीं है मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि जिस दिन आपने इसके इसमें कन्वर्ट किया, इसके डिनोमिनेटर में कुछ तो आ गया है, ये m माइनस एन। अब दिक्कत ये है कि m माइनस एन जब आ गया ना, तो अब इसमें कुछ केसेस बन जाएंगे। केसेस क्या क्यों बनेंगे ना, क्यों बनेंगे, देखो ऐसा हो सकता है कि आप, जरूरी थोड़ी जो यहाँ पे तो n और m यूज किया, आई कैन यूज पावर 10, m की जगह पे मैं 10 दे सकता हूँ क्वेश्चन में, और मैं बोलूंगा 20 टाइम्स डिफरेंशिएट करो, 5 टाइम्स डिफरेंशिएट करो, 10 टाइम डिफरेंशिएट करो, मैं तो कुछ भी बोल सकता हूँ। यानी कि सारा दिक्कत हो गया सर ये डिनोमिनेटर में आने की वजह से। तो जब ये डिनोमिनेटर में आ गया ना, तो सर मेरे आंसर्स ना 3 केसेस में मिलेंगे। कैसे 3 केसेस, m और n है तो देखो 3 बातें हो सकती है, या तो m n से बड़ा होगा, या तो m n से छोटा होगा, और या तो m बराबर हो जाएगा n के। ये 3 केस हो सकते हैं बच्चों, इसके अलावा तो कोई केस पॉसिबल नहीं है। 3 केस हमारे सामने आ सकते हैं, तो इसको हमने केस 1 बोल दिया, ये मेरा केस 2 हो सकता है, और ये मेरा केस 3 हो सकता है। मान लो m बड़ा है n से, देखो सोचो m बड़ा है n छोटा है, तो
तो ये देखो m बड़ा n छोटा, कोई दिक्कत नहीं है, बड़े में से छोटे को माइनस करो, क्या प्रॉब्लम है, सेम आंसर आएगा, कोई चेंज नहीं आएगा। तो सर ये जो आंसर है इस केस के लिए आंसर सेम होगा, dny अपॉन dx पावर n विल बी m फैक्टोरियल अपॉन m माइनस n फैक्टोरियल ax प्लस b की पावर में m माइनस n a पावर n। कोई दिक्कत नहीं है सर, ये आंसर सेम रहेगा। लेस देन में थोड़ा बाद में आते हैं, जब इक्वल होगा ना बच्चों, पहले इसकी बात करते हैं। मान लीजिए दोनों इक्वल है, m और n सेम है, देखो सोचो क्या होगा जब m और n सेम है। सेम का मतलब सर ये 5 तो ये 5, ये 10 तो ये 10, तो सर ये तो दोनों मर गया, यहां दोनों मर गया और यहां भी दोनों मर गया। ऑब्जर्व करो, ये दोनों मरे, यहां भी m और n सेम है तो मर गए। तो ये हो गया ax प्लस b की पावर 0, और दुनिया का कोई भी नंबर पावर 0 1 होता है, तो सर ये पूरा का पूरा कंटेंट 1 हो गया, ये तो मर गायब हो गया, 1 हो गया तो गायब हो गया। और m माइनस n यानी कि 0 फैक्टोरियल, एंड 0 फैक्टोरियल भी 1 होता है, तो सर ये भी कंटेंट, तो ये दोनों कंटेंट गायब हो गए, ये दोनों गायब है। तो और क्या बचा मेरे पास, इफ आई ऑब्जर्व, तो dny बाय dx पावर n वी लेफ्ट विथ m फैक्टोरियल इनटू a पावर n ओनली, इतना सही बचेगा बच्चों, बाकी सब कुछ यहां से गायब हो जाएगा। एंड व्हेन m इज लेस देन n, जब m छोटा है, दो केस तो हमने देख लिए, जब थर्ड केस m छोटा है, अब देखो दिमाग लगाओ, जिस दिन m छोटा हो गया ना उस दिन हो जाएगा लोचा। क्यों लोचा हो जाएगा ना, ये जो बाजू में बैठा है ना, ये भाई नेगेटिव नंबर लेता ही नहीं है, वो तो सीधा अपोज करेगा, भाई मेरे अंदर नेगेटिव नहीं बिठा सकते, अपन पॉजिटिव आदमी है, केवल पॉजिटिव, लास्ट लास्ट 0 बिठा सकते हो आप, नेगेटिव नहीं कर सकते अपने को। सो भाई अगर नेगेटिव नहीं कर सकते तो बस खेल खत्म, कोई आंसर ही नहीं मिलेगा। कैसे आंसर देंगे आप जब उसका फैक्टोरियल होता ही नहीं ओपन, तो यहाँ तो हम कोई आंसर नहीं, अब कोई आंसर नहीं तो सर मैं ऐसा क्या लिखूं, देखो दिमाग लगाओ। अब मेरे को पता सर यहाँ तो हो गया लोचा, लोचा कब आता है, लोचा कहाँ आता है, लोचा आता है तो वहां क्या होता है सर, इनफाइनाइट लग जाता है। और एनीथिंग एनीथिंग डिवाइड बाय इन्फिनिटी, देखो वी नो कि एनी नंबर डिवाइड बाय 0 इनफाइनाइट होता है, तो भैया इन्फिनिटी इधर फेंक दे, 0 इधर, तो बस dn y अपॉन dx पावर n अंडा हो जाएगा। सो ये हो गए 3 तरीके। तो ऐसे 3 केसेस मिल गए बच्चों हमको। ये सब क्यों हुआ, देखो ये रामायण क्यों आया, जस्ट बिकॉज हमने फैक्टोरियल में कन्वर्ट किया, अपॉन में 2 चीजें माइनस में आ गई, वहां केसेस बन गया, नहीं ये केसेस बनते ही नहीं, कोई प्रॉब्लम होती ही नहीं, सारी उंगली हो गई ये लाने की वजह से। और अब ये आया है तो केस आना ही आना है, क्योंकि तीनों बातें होंगी होंगी, नहीं होंगी ऐसा नहीं हो सकता। सो फाइनल आउटपुट बच्चों अब ये तीनों है मेरा, और जबकि बड़ा स्वीट सा छोटा सा आंसर मिला था, अगर हम पहले ही रुक गए होते, इसको फैक्टोरियल में नहीं किया होता, वैसे मैं नहीं करता पर आपकी बुक में दे रखा है तो मजबूरी है कि भाई आपके बोर्ड्स में मार्क्स तो ऐसे ही मिलेंगे कि आप सब कुछ करें प्रॉपरली, तब पूरे, अब 4 मार्क का तो भाई पूरा 4 मिल जाएगा, और आने के चांस भी, क्योंकि इसके पहले बहुत ज्यादा पूछे गए नहीं है सवाल ऑर्डर के, तो इस बार तो बहुत चांस है कि आ जाए। ठीक है बच्चों, चलिए ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। सो क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं बच्चों। सेकंड क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, सो सेकंड एंड थर्ड 2 क्वेश्चन यहाँ पे दे रखे हैं, थर्ड अपन नए स्लाइड में कर लेंगे बच्चा लोग, स्लाइड है वैकेंट अपने पास, ठीक है। सो पहले अपन सेकंड देखते हैं एंड देन वी जंप ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 2 में एग्जैक्टली क्या बोला है बच्चों कि 1/x से हमको nth ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है, करने का तरीका वैसे ही है जैसे अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया, खाली हमको क्या करना है, इतना ध्यान रखना है कि पहले 2 से 3 बार करें एंड देन उसको जनरलाइज टर्म में सोचे और जजमेंट दे दे, ठीक है। सो क्या है बच्चों, यहाँ देखें अच्छे से, तो सो इट इज y इज इक्वल टू, योर क्वेश्चन इज y इज इक्वल टू 1/x। ना पहला काम तो है बच्चों कि हम सिंगल डेरिवेटिव कर लें। अब इसका सिंगल डेरिवेटिव क्या होगा, तो भैया जस्ट राइट डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। सो जैसे हमने लिखा डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x बच्चों, dy बाई dx हो जाएगा हमारा 1/x का डेरिवेटिव, इट इज -1/x², दैट इज -1/x²। ये ऑलरेडी याद करते हैं अपन, एकदम चिंदी सी चीज है। अब बस अगर आपको ये नहीं चमका सर ये कैसे आया, क्योंकि हमको अगेन डिफरेंशिएट करना है, तो पहले जस्ट थिंक कि बच्चों ये क्वेश्चन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, y इज इक्वल टू, यहाँ पे x की पावर में 1 है, पॉजिटिव 1 है, जिस दिन ये ऊपर जाएगा इट वुड बी x की पावर -1। अच्छे से ऑब्जर्व करना, y इज इक्वल टू यहाँ पे x की पावर 1 है, जिस दिन ये ऊपर जाएगा x की पावर -1 हो जाएगा। और जब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे व्हेन वी डिफरेंशिएट दिस, सो dy बाई dx क्या हो जाएगा हमारा, dy बाई dx इज इक्वल टू, माइनस नीचे आएगा, इट इज -1, x की पावर में -1, यही होता है ना x पावर n इज व्हाट, nx पावर n -1। सो बस सेम हमने रूल अप्लाई कर दिया। सो क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे देखो dy बाई dx इज इक्वल टू
-1 दिस इज x की पावर -2। जिस दिन मैं इसको डिनोमिनेटर में लूंगा बच्चों इट इज x स्क्वायर। तो बस इन शॉर्ट हमने सीधे पढ़ा भाई 1/x का डेरिवेटिव इज -1/x²। ये रामायण करने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट लिख दो, 100% राइट है। लेकिन जिस दिन अब आप अगेन डिफरेंशिएट करोगे, ध्यान देना, सो मैं यहाँ पे अगेन डिफरेंशिएट कर रहा हूँ बच्चों, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x वापस से, सो विल गेट d2y बाय सेकंड ऑर्डर मिल जाएगा हमको। सो क्या हो जाएगा बच्चों, d2y अपॉन dx² इज इक्वल टू, अच्छे से देखना, अब यहाँ पे दिमाग लगाना है। अच्छा बेसिकली इस क्वेश्चन को अगर मैं देखूं तो ये असली में दिखेगा कैसे ना, देखना, ये माइनस साइड में बैठा है, ये x का स्क्वायर है, ऊपर जाएगा तो बच्चों x का पावर -2 होता है। सो अब अगर मैं सोचूं तो मेरा रूल क्या बोलता है, व्हाट माय रूल सेज, माय रूल बोलता है कि सर फिर से ये x पावर है ना, तो n नीचे आएगा, एक कम होगा, तो जिस दिन ये नीचे आएगा बच्चों इट टर्न्स आउट टू बी माइनस, मैंने माइनस को वैसे ही रखा है, ये -2 नीचे आएगा और x की पावर में -3 हो जाएगा। जिस दिन वो डिनोमिनेटर में जाएगा बच्चों तो मेरा d2y/dx² क्या मिल जाएगा मुझे, इट टर्न्स आउट टू बी माइनस ऑफ -2 अपॉन में x³। देखो अब ये क्यों मैं ऐसा कर रहा हूं ना, मैं आपको 2 मिनट बाद बताऊंगा कि क्यों मैंने ऐसा किया। नाउ अगेन डिफरेंशिएट कर दो, जस्ट कीप ऑन डिफरेंशिएटिंग, सो जस्ट राइट अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। सो बच्चों नाउ थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव d3y/dx³। अब आप खुद सोचो, इट इज ऑलरेडी माइनस ऑफ -2 रखा हुआ है, ये ऊपर जाएगा बच्चों तो x की पावर -3 होगा, जिस दिन वो नीचे आएगा इट्स अगेन नेगेटिव। तो ओवरऑल कंक्लूजन क्या निकल के आ रहा है कि सर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव में आंसर माइनस में है, सेकेंड ऑर्डर में देखो वो प्लस बन गया, और थर्ड ऑर्डर में आते ही वापस वो नेगेटिव हो जाएगा बच्चों। और नेगेटिव भी कैसे होगा, देखो ये जिस दिन ऊपर जाएगा x की पावर -3 तो ये -3 नीचे आएगा, सो इट इज 3 to the 6, या यू कैन से 3 into 2, आप ऐसे बोलेंगे तो भी चलेगा। 3 नीचे आएगा और पावर में 1 बढ़ जाएगा, जैसे देखो स्क्वायर के बाद अपॉन में क्यूब हो रहा है, तो सर मेरे को पता है नेक्स्ट में पावर 4 हो जाएगा। देखो ना इट्स कॉमन सेंस। पहले में क्या हुआ सर 1/x था तो x² हुआ, देन x³ हुआ, तो देन x पावर 4 होना चाहिए, अगले में x पावर 5, अगले में x पावर 6, अगले में x पावर 7। तो अब सोचो अगर मुझे nth ऑर्डर पे चलना हो बच्चों, nth ऑर्डर, इफ आई हैव टू थिंक अबाउट nth ऑर्डर डेरिवेटिव, सोचने की बारी आ गई। चलो तो पहले तो मेरे को सर dny/dx पावर n, देखो पहला एक केस मेरे को चमक भी गया है, सर डिनोमिनेटर में क्या होगा, देखो दिमाग लगाओ, डिनोमिनेटर में क्या होगा सर, देखो सबके डिनोमिनेटर में x आ रहा है, केवल x है, फर्स्ट ऑर्डर किया x, बस अब कुछ तो भी पावर है उसका, अब कितना पावर है ना, वन ऑर्डर डेरिवेटिव में 2 पावर है, सेकेंड ऑर्डर में 3 पावर है, थर्ड ऑर्डर में 4 है, तो सर 5 में 6 होगा, 10 में 11 होगा, 100 में 101 होगा। लेकिन अगर मैं n की बात करूं तो सर एक ज्यादा होगा, अब n हमको पता नहीं क्या है तो एक ज्यादा कर दो n में, सो इट वुड बी x की पावर में n+1। ये पहली बात होगी, पहला टास्क कंप्लीट। सेकेंड टास्क, एक दिक्कत है सर ना, मेरे को क्वेश्चन देखे ना एक उलझन हो रही है। उलझन क्या हो रही है सर, पहला क्वेश्चन पॉजिटिव था, पहला डेरिवेटिव नेगेटिव है, सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव आया, थर्ड फिर नेगेटिव आया, मतलब फोर्थ फिर पॉजिटिव आएगा, फिफ्थ फिर नेगेटिव आएगा, यानी कि सर जब जब n इवन हो रहा है, ध्यान देना, जब जब n इवन हो रहा है सो इट्स पॉजिटिव, जब जब n ऑड हो रहा है इट्स नेगेटिव। और ऐसा धरती पे केवल एक ही बार होता है जब आप -1 की पावर n लिख दो। दिमाग लगाओ, -1 के पावर में कोई तो बैठा है, अब वो कोई नंबर कोई भी हो सकता है, सपोज वो 2 है तो मेरे को पता है -1 का स्क्वायर पॉजिटिव होता है, लेकिन अगर वो 3 है सो इट्स ऑड नंबर, तो -1 का क्यूब -1 होता है। सो अल्टीमेटली क्या मिला अपने को बच्चा लोग, मैंने दिमाग लगाया सर, लिख दिया इसके साथ -1 की पावर n, जो मुझे साइन देगा पॉजिटिव नेगेटिव, इवन पे पॉजिटिव, ऑड पे नेगेटिव। ये 2 काम हो गए। अब तीसरा काम सर, तीसरा टास्क क्या है सर, तीसरा टास्क ये कि इसके साथ 1 था, इसके साथ 2 हो गया, इसके साथ 6 हो गया, सर अगले के साथ क्या होगा। देखो सोचना, अगर मान लो मैंने एक बार और डेरिवेटिव किया होता, मेरे को नहीं जनरलाइज हो रहा है nth टर्म कैसा लिखूं, नहीं चमक रहा है, एक और बार डेरिवेटिव करूंगा मैं। जब मैं एक और बार डेरिवेटिव करूंगा, खाली इमेजिन करो, जस्ट इमेजिन, करना नहीं है सही का, आप जस्ट इमेजिन करो, जिस दिन मैंने इसको ऊपर लेके जाके डेरिवेटिव किया होता तो -4 नीचे आता, सो इट इज 4 × 3 × 2, ध्यान देना, माइनस प्लस हो गया, तो 4 3 12 2 24। बच्चों पहला देखो, पहला 1 है, अगला 2 आया, अगला 6 आया, अगला 24 आया, एंड सो ऑन। आप दिमाग लगाओ, पहला वाला ये 1 का फैक्टोरियल है, ये 2 का फैक्टोरियल है, 6 यानी कि 3 फैक्टोरियल, देखो 3 फैक्टोरियल यानी कि 3 × 2 × 1, ये देखो 6। अगला क्या है 24 बच्चों 4 फैक्टोरियल होता है, 4 × 3 × 2 × 1, 4 3 12 2 24। सर ये तो फैक्टोरियल बोलना चाह रहा था यहाँ पे, हाँ अब देखो, लेकिन कौन सा 3 पे 3 फैक्टोरियल है, 4 पे 4, तो n में इट वुड बी n फैक्टोरियल, और ये मेरा हो गया जनरलाइज nth ऑर्डर डेरिवेटिव। अब आपको चमकना तेज हुआ होगा, तेज चमकना स्टार्ट होगा, बिकॉज एक क्वेश्चन ऑलरेडी हमने कर रखा हुआ, तो आपको समझ में आना तेज हो जाएगा बच्चों, ठीक है। सो ये ओवरऑल
आपका आंसर है। आंसर ये रहा आपका nth ऑर्डर। बस थोड़ा सा सोचना था और उसको जनरलाइज कर देना था। दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, e की पावर ax प्लस बी। बच्चों अगला थर्ड क्वेश्चन है y इज इक्वल टू e की पावर में ax प्लस बी। अब इसका हमको डेरिवेटिव करना है, nth ऑर्डर निकालना है। कुछ नहीं बच्चों, नॉर्मल सोचो, एकदम नॉर्मल, एकदम बचपना सोचो कि ये सर ना इतना गंदा क्यों लिखा है, इसको ना थोड़ा सिंपल बनाओ। तो ये y इज इक्वल टू e की पावर x है, उसके साथ कोई तो भी नंबर है a b, हम तो डरते नहीं है, वो कांस्टेंट है, मल्टीपल कांस्टेंट है, साथ में बैठा है, हमको क्या करना है। सो बच्चों ये e की पावर x है, e की पावर x का डेरिवेटिव वही होता है, हमको nth ऑर्डर लाना है। आप 2-3 बार करो, आपको दिख जाएगा कि सर आओ मार दो, यही आंसर है, देखते ही आप मारेंगे खट आंसर। अब सोचो कैसे, मान लो आप पहला तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कर दो। सो जस्ट राइट डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। सो बच्चों मेरा dy बाई dx क्या हो जाएगा, देखना, दिस इज सॉरी दिस इज e पावर x ना, e पावर x का डेरिवेटिव सर e पावर x ही होता है। बस ये कंपोजिट है कि x की जगह पे भाई, अरे क्या हो गया ये, कलर चेंज कर लेते हैं। इट इज e की पावर ax प्लस बी, सेम रहेगा। दिस कंपोजिट है तो बच्चों ax प्लस बी का अगेन डिफरेंशिएशन होगा जो कि a आएगा। ये हो गया मेरा पहला का। अब मैं अगेन डिफरेंशिएट करूंगा बच्चों, वन ऑफ द चिंदी क्वेश्चन है ये। अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। सो नाउ इट इज d2y बाई dx स्क्वायर की बारी है। सो बच्चा लोग d2y बाई dx स्क्वायर क्या हो जाएगा, c। अगेन डिफरेंशिएशन होगा, क्या होगा बच्चों, अगेन डिफरेंशिएशन। सो अगेन डिफरेंशिएशन का मतलब सर ये तो कांस्टेंट है, इसको हाथ नहीं लगाना, वापस से इसके डेरिवेटिव करना है। अब इसी इसका मींस इसका ही करना है, वापस यही आंसर आएगा। सो सर पहले तो e पावर ax का आप कर दो, इट इज e पावर ax प्लस बी। जस्ट जो खोपड़ी में उसका वापस डेरिवेटिव किया ax प्लस बी का, सो इट इज a, और ये बाजू में a बैठा है, सो टर्न्स आउट टू बी a स्क्वायर। अगर मैंने एक और बार कर दिया डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो बच्चों आप खुद बताओ d3y बाई dx क्यूब हमारा हो क्या जाएगा, इट टर्न्स आउट टू बी e ax प्लस बी, अगेन ax प्लस बी का, सो इट इज a क्यूब। कितना चेंज दिए सर, कुछ नहीं, ये तो इसमें तो कोई बदलाव ही नहीं आ रहा है, कोई चेंज नहीं, एज इट इज चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, सब में चल रहा है। देखो इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी। केवल चेंज किसमें आ रहा है सर, एक ही खोपड़ी में a। यहाँ देखो एक बार डेरिवेटिव में a है, 2 बार में उसकी खोपड़ी 2 हो गई, 3 बार में 3 हो गई। तो बस सर मैं तो बता दूंगा फट से nth ऑर्डर। ये तो ना भाई अब एकदम चिंदी वाला क्वेश्चन हो गया। nth ऑर्डर मैंने खट से सोचा डी एन वाई बाई डी एक्स पावर n विल बी e का पावर ax प्लस बी इंटू a की पावर में, अब यहाँ पे n बार हो रहा है तो सर n हो जाएगा, कहानी खत्म। दैट्स इट, चिंदी क्वेश्चन था थर्ड ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा एज इट इज क्वेश्चन है बच्चों, बस थोड़ा सा चेंज आएगा, बिकॉज यहाँ पे e था, e पावर x का वही होता है, और यहाँ पे a की पावर समथिंग है, a की पावर यानी कि वी आर नाउ यूजिंग अ वेरिएबल एक्सेप्ट e, क्योंकि log e 1 होता है इसलिए वहां log e नहीं आता। इसका डेरिवेटिव हमको पता है, अगर मैं a की पावर x बोलूँ ना बच्चों, तो इसका डेरिवेटिव होता है a पावर x, जस्ट एक चीज ऐड हो गई log a, ये ऐड हो जाएगा आंसर में, बाकी कोई फर्क नहीं आना है। देखो अभी 2 मिनट में हो जाएगा। सो अगर मैंने बोल दिया भी मेरा क्वेश्चन है y इज इक्वल टू a की पावर में बच्चों px प्लस q है, कंपोजिट है ये। सो मैंने स्टार्ट किया बच्चों डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। सो dy बाई dx हमारा हो गया a की पावर में px प्लस q, आगे log a। पहले तो इतना समझ लो ये क्या हुआ बच्चों, ये a पावर x है, a पावर x का होता है a पावर x log a। अब ये जो भी खोपड़ी में इसका अगेन डिफरेंशिएशन होगा क्योंकि कंपोजिट है। सो px प्लस q का डिफरेंशिएशन बच्चों p होता है केवल। वैसे आप लिखने का ऐसा बोर्ड में ऐसा लिख के दिखाने का कि वी आर अगेन डिफरेंशिएटिंग px प्लस q। तो ये क्या, एक अच्छा बच्चा, सिंसियर बच्चा जो होता है ना, वो भी सब कुछ एकदम बोर्ड में प्रेजेंटेशन भयंकर रखता है। तो इसका आंसर p हो गया। सो इट इज a की पावर px प्लस q log ऑफ a इंटू p। ये एकदम परफेक्ट, मतलब ऐसे स्टेप बाय स्टेप अपन चलता है, थोड़ा यहाँ एक्सप्लेन करते समय ठीक है, लेकिन आप बोर्ड में परफेक्शन से लिखना। ना नेक्स्ट इज अगेन डिफरेंशिएट बच्चा लोग विथ रिस्पेक्ट टू x। तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर ऑब्जर्व करना क्या होगा सर, मेरे लिए ये पूरा कांस्टेंट है, आप देखो अच्छे से, तो मेरे लिए ये पूरा टर्म कांस्टेंट है। इसके पास x किधर है, पर ये मल्टीप्लाई में है, पूरा ये मल्टीप्लाई में है और बैठा है, तो इसको हम हाथ नहीं लगाएंगे, हाथ केवल इसको लगाना है, इसके बजाना है दोस्त और बोलना है चल भाई तेरा डेरिवेटिव दे दे। तो ये तो एज इट इज बैठा रहेगा बच्चों। a की पावर पी एक्स प्लस क्यू का डेरिवेटिव क्या होता है पहले समझो, तो वो होता है a की पावर पी एक्स प्लस क्यू लॉग a। अच्छे से सोचना, a की पावर पी एक्स प्लस क्यू लॉग a, अगेन डेरिवेटिव इसका जो खोपड़ी में वो हो जाएगा p। देखो अब मैंने डायरेक्ट लिख दिया, और ये दोनों बाजू में जो बेटे इनको इधर ही रख दिया, इट इज लॉग a इंटू p। अब मैंने ऑब्जर्व क्या किया कि सर जो मेरा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है d2y अपॉन dx स्क्वायर
इज नथिंग बट ए की पावर में पी एक्स प्लस क्यू इंटू, देखो लॉग लॉग 2 बार है, पी भी 2 बार है, सो इट इज लॉग ए इंटू पी का स्क्वायर। लॉग ए और पी दोनों का स्क्वायर हो जाएगा। आई थिंक बच्चों ऊपर का दिख नहीं रहा है क्या? एक सेकेंड ना, हम कैमरा थोड़ा सा चेंज कर लें। ठीक है, हाँ ओके, सो इट इज लॉग ए इंटू पी का स्क्वायर। नाउ बच्चों थर्ड ऑर्डर आप ट्राई कर सकते हैं, बट मेरे को पता है सर कोई चेंज नहीं आएगा, ये एज इट इज लॉग ए आएगा, पी आएगा, होल क्यूब हो जाएगा। तो अब देखो मैं सेकंड के बाद ही सीधे nth ऑर्डर देने जा रहा हूँ, सीधे जनरलाइज करके सोचते हैं, क्योंकि हमको चमक गया है कि भैया इसका थर्ड ऑर्डर क्या होगा। तो अगर थर्ड ऑर्डर चमक गया तो n क्यों नहीं चमकेगा? nth ऑर्डर डेरिवेटिव हो क्या जाएगा बच्चों, अच्छे से देखना। तो मेरा nth ऑर्डर डेरिवेटिव हो गया dny अपॉन dx पावर n इज इक्वल टू a की पावर px प्लस q। ये टर्म तो सब में सेम है, आप देखो इसमें कोई चेंज नहीं है। a की पावर यहाँ से स्टार्ट किया था एक बार, 2 बार, उसके आंसर में सब में सेम है, तो इसको चेंज नहीं करना। खाली फर्क क्या पड़ रहा है बच्चों, 2 बार डेरिवेटिव में log a p 2 बार आ गया, 3 बार में 3 आएगा, तो n बार में n आएगा, और ये हो गया जनरलाइज, कहानी खत्म। सो बच्चों ये सीक्वेंस जैसे ही है, बस आपको 2 बार डेरिवेटिव करना है, 3 बार करना है ज्यादा से ज्यादा, और बस जनरलाइज कर देना है। सोच लेना कि सर ऐसा होगा, और यही आपका आंसर होगा। आप n बार करते थोड़ी जो। देखो जैसे फिफ्थ क्वेश्चन देख लेते हैं इसका। फिफ्थ क्वेश्चन क्या बोला है बच्चों, log ऑफ ax प्लस बी। नाउ जस्ट ऑब्जर्व, मेरा क्वेश्चन है y इज इक्वल टू, हाँ यहाँ ना बच्चों ध्यान दो, क्योंकि अब इसमें थोड़ा सा ट्रिक आएगा, पक्का आएगा, क्योंकि एक बार डेरिवेटिव log का होता है 1/x, सेकेंड बार तो वो 1/x हो गया, वो log रह नहीं गया, तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव करेंगे कैसे ना, जरा ऑब्जर्व करना है यहाँ पे। सो आई जस्ट राइट डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। सो बच्चों मेरा dy बाई dx क्या हो जाएगा, माई dy बाई dx इज इक्वल टू log ऑफ ax प्लस बी, log ऑफ ax प्लस बी। तो log का डेरिवेटिव हमको बचपन से पता है, दैट इज 1 अपॉन वॉट एवर जो भी है वो, ध्यान देना, log का डेरिवेटिव 1 अपॉन जो भी है वो। अगेन डेरिवेटिव जो अंदर है बच्चों, इट्स अ कंपोजिट, तो इस अंदर वाले का वापस डेरिवेटिव होगा, सो इट इज डेरिवेटिव ऑफ ax plus b. So ultimately what we got, dy by dx is equal to ax plus b का x a हो जाएगा बच्चों, x का 1 हुआ, b का कांस्टेंट है 0 हो गया, तो a बचा, सो इट इज a अपॉन ax प्लस b। ये आपका पहला डेरिवेटिव आ गया। लेकिन अब दिक्कत है कि सर ना पूरा क्वेश्चन ही चेंज हो गया। अब तक देखो ऐसे नहीं होता था, जैसे यहाँ देखो यहाँ आया ax प्लस p, फर्स्ट में भी है, सेकंड में भी है, हमको डेरिवेटिव उसी का करना था। बट ये क्वेश्चन थोड़ा सा यूनिक हो गया। यूनिक इसलिए हो गया क्योंकि सर log का डेरिवेटिव 1 अपॉन हो गया। अब मेरा क्वेश्चन ही रिडिफाइन हो गया। नाउ माय क्वेश्चन इज a अपॉन ax प्लस b। अब यहां से सोचना ना थोड़ा अलग सोचना पड़ेगा, क्योंकि log का डेरिवेटिव अब नहीं करना है। तो अब मेरे दिमाग में सर मेरा ना पहले dy बाई dx का चेहरा सही करूंगा मैं। ये देखो ये हो गया ax प्लस b की पावर में -1। सोचना अच्छे से, देखो यहाँ पे पावर में कुछ नहीं है, मतलब 1 है, जिस दिन मैं ऊपर ले जाऊंगा वो नेगेटिव हो जाएगा, लॉ ऑफ इंडाइसिस। नाउ आई विल डिफरेंशिएट अगेन फ्रॉम हियर, सो जस्ट आई डिफरेंशिएट अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। सो मेरा d2y बाई dx स्क्वायर देखो क्या हो जाएगा, d2y अपॉन dx स्क्वायर। अच्छे से देखना, नाउ सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, तो इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव a विल बी रिमेन a एज इट इज, a ऐसे ही रहेगा। इट इज ax प्लस b की पावर में -1 है। नाउ ax प्लस b, ये दिस इज x पावर n, हमने किया ऑलरेडी, तो सर पावर आगे आएगा, सो इट्स नेगेटिव, -1 बच्चों आगे आ गया, और पावर में 1 कम हो जाएगा, ax प्लस b की पावर में -2 हो जाएगा। देखो -1 है, कॉमन सेंस है सर, -2 होना, 1 कम होना है, जस्ट जो अंदर है उसका अगेन डिफरेंशिएशन होगा। ax प्लस b कंपोजिट है, सो ax प्लस b का जब आप अगेन डिफरेंशिएशन करोगे बच्चों, सो इट इज ax प्लस b। जिस दिन मैंने इसका अगेन डिफरेंशिएशन किया तो वो a बचेगा, तो इट टर्न्स आउट टू बी a स्क्वायर। तो मेरा d2y बाई dx स्क्वायर क्या मिला बच्चों, इट इज माइनस a स्क्वायर ax प्लस b की पावर -2। ये हो गया मेरा सेकंड। ना अगर मैंने थर्ड किया बच्चों, सो मैं एडजस्ट राइट, मैं अभी जजमेंट नहीं दे रहा हूँ, एक और करेंगे तो फिर हम जजमेंट देंगे। तो इट इज डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब। अच्छे से देखना, ये -2 नीचे आएगा बच्चों, तो इट टर्न्स आउट टू बी प्लस, देख लो ध्यान दो, प्लस इट इज 2, इट टर्न्स आउट टू बी व्हाट, ए स्क्वायर को फिलहाल कुछ मत करो बिकॉज इसका डेरिवेटिव करना है। -2 नीचे आया, ए एक्स प्लस बी की खोपड़ी में -3 हो गया, अगेन डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स प्लस बी ए होगा तो ये a क्यूब हो जाएगा। दैट्स इट। नाउ क्या हम रेडी हैं nth ऑर्डर देने के लिए? सोचो, मैं ऐसा ट्राई करता हूं जनरलाइज करने का। सर 3 में इधर 3 आ रहा है,
2 में इधर 2 आ रहा है, देखो कोई चेंज नहीं है। तो सर एक चीज तो क्लियर है कि ये वाला टर्म मिल गया मेरे को ना। 3 में सर एक की भी खोपड़ी में 3 है, 2 में 2 है, तो सर ये भी हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत कहाँ है ना सर, थोड़ा सा दिक्कत है, कहाँ है सोचो कि सर ये देखो इवन में ना माइनस मिला और ऑड में प्लस मिला। सर इवन में माइनस है, ऑड में प्लस, ध्यान देना अच्छे से, उल्टा हो गया, इवन में माइनस ऑड में प्लस, ये एक लोचा हो गया। दूसरा एक लोचा और है सर, अगर मैं सिंगल ऑर्डर डेरिवेटिव को देखूं तो अच्छा इसके पास भी प्लस है, फिर माइनस, फिर प्लस, तो साइन का तो चलो सर देखेंगे हम कैसे करते हैं। ए समझा सर, एक ऑर्डर डेरिवेटिव में ए क्लियर हो गया। अब सर एक दिक्कत और आ गई, एक दिक्कत ये आ गई कि इसके साथ कोई नंबर नहीं था, या 1 था, मतलब कोई नहीं मतलब 1 है सर, लेकिन इत्तेफाक से इसके साथ भी 1 ही है। ध्यान दो बच्चों, इसके साथ 1 है और इसके साथ भी 1 ही है, इसके साथ 2 हो गया। सर अब तो लोचा हो गया, मेरे को तो चमक ही नहीं रहा है, यहाँ 1 यहाँ 1 यहाँ 2, तो सर मैं करूँ क्या अब? तो मैं असमंजस में पड़ गया, कैसे करें इसको? क्योंकि जब जिस दिन खोपड़ी में 3 है इधर 2 है, जिस दिन खोपड़ी में 2 है इधर 1 है, कुछ नहीं है मतलब 1 है, लेकिन 1 में भी 1 है। अब जनरलाइज कैसे करें सर? तो ना मैंने सोचा सर मेरे को नहीं चमक रहा है ना, स्ट्राइक नहीं कर रहा है, तो मैंने बोला नहीं एक बार और डेरिवेटिव करेंगे, जब तक मेरे को चमकेगा नहीं कि सर ये नंबर का क्या खेल है, बाकी तो मेरे को स्ट्राइक कर गया, ये नंबर का क्या खेल है ना, मैं वो तब तक डेरिवेटिव करूंगा। तो d4y/dx⁴, देखो पहली बार हम 4 तक कर रहे हैं बच्चों। सो यहाँ पे मैंने सोचा सर पहले तो -3 तू नीचे आ, इसका तो कुछ होगा नहीं, कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव होगा -3 नीचे आएगा। सो बच्चों इट इज -3 × 2 एंड दिस टर्न्स आउट टू बी a का क्यूब। यहाँ पे क्या होगा बच्चों, इट इज ax प्लस b की पावर में -4, ax प्लस b का वापस होगा तो ये 3 क्या हो जाएगा, 4 में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों? 4 में, क्योंकि एक और a है। अब थोड़ा ना देखो मेरे को स्ट्राइक करना स्टार्ट हुआ, अब मैं सर ना nth ऑर्डर सोच सकता हूँ, देखो कैसे बच्चों, आप भी सोच पाएंगे, 200% सोच पाएंगे। अब मैं आ रहा हूँ nth ऑर्डर पे, सुनना, जो चीज चमकेगी वो करेंगे, जो नहीं चमकेगी उसको सोचेंगे फिर बैठ के। nth ऑर्डर डेरिवेटिव, तो सर ये तो क्लियर हो गया, dny/dx⁴n इसी को क्या क्या क्लियर है ना वो लिखो। देखो सर मेरे को पता है a जितना पावर है उतना a आ रहा है, तो सर आप a की पावर n लिख दो, तुरंत सोचो मत। सर ये भी वही हो रहा है, ax प्लस b, यहाँ 4 है -4, 3 है -3, 2 था -2, तो सर मैं इसमें भी नहीं डरता, मैं तो इसको भी लिख दूंगा ax प्लस b की पावर में -n, कोई दिक्कत नहीं है। अब मसला आ रहा है सर साइन का, पहला तो साइन का मसला है, दूसरा सर ये नंबर का मसला है। अब पहले साइन को सोचो, ऑब्जर्व करो, हाँ सब बच्चे साइन सोचेंगे। अगर मैं साइन को सोचूं बच्चों, यहाँ पे देखना मेरे साथ साथ बोलना, इवन में माइनस है, ऐसा होता नहीं है, -1 की पावर n का मतलब क्या होता है बच्चों, कि जब जब इवन आएगा तो प्लस होना चाहिए इवन के केस में, और ऑड के केस में माइनस होना चाहिए। लेकिन अपनी जिंदगी उल्टी है, इवन में माइनस बच रहा है, ऑड में प्लस बच रहा है, तो सर थोड़ा सा उंगली करना होता है और कुछ नहीं। क्या उंगली करना होता है? n को n-1 कर दो ना, जस्ट ऑब्जर्व, n को n-1 किया, जिस दिन n 1 होगा यानी कि ऑड, 1 - 1 0, एंड एनी नंबर विद पावर 0 पॉजिटिव होता है। सुनना, जिस दिन मैंने n को 1 लिया, 1 ऑड नंबर लिया, 1 यहाँ आते ही इट इज -1 की पावर 0, और -1 की पावर 0 1 होता है, कोई दिक्कत नहीं आएगा, पॉजिटिव आया। जिस दिन मैंने n को इवन लिया यानी कि 2 लिया बच्चों, देखना n को इवन लिया 2, जिस दिन मैं यहाँ 2 रखूंगा इट इज 2 - 1, 2 - 1 1 होता है, -1 की पावर 1 -1 होता है, यानी कि इवन में नेगेटिव, ऑड में पॉजिटिव, खाली एक नंबर कम करना होता है n में। -1 की पावर n प्रीवियस में लिया, वहां इवन पे पॉजिटिव, ऑड पे नेगेटिव, जिस दिन ऑड पे पॉजिटिव, इवन पे नेगेटिव आने लगे, जस्ट डू n-1। तो बच्चा लोग मेरे दिमाग में ये भी आ गया सर ये -1 की पावर में n-1, एक काम और हो गया, थोड़ा ना यहाँ लिखते हैं, जगह चाहिए मुझे, इस -1 की पावर n-1, 2 काम हो गए, एक और बच गया। सर ये नंबर का क्या खेपेर है ना ये, सर देखो इधर 6 है, इधर 2 है, 2 वाले में 1 था, 1 वाले में भी 1 था, सेम केस जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में क्या किया था बच्चों मैंने, यहाँ देखो इसमें व्हाट आई हैव डिड, आई रिटन n फैक्टोरियल। व्हाई n फैक्टोरियल? क्योंकि पहला नंबर 1 था, अगला 2 था, अगला 6 था। यहाँ के केस में क्या हो रहा है ना बच्चों, पहला 1 है, दूसरा भी 1 है, पहला 1 और दूसरा भी 1, सी फर्स्ट भी 1 है, d2y में भी 1 है, इसमें 2 है, इसमें 6 है, फैक्टोरियल का टच तो दिख रहा है, 100% दिख रहा है।
लेकिन सर ना थोड़ा सा उलझा हुआ टच दिख रहा है कि पहले 2 में 1 आ गए, और सोचो पहले 2 किस में 1 आता है, तो बच्चों एक 0 फैक्टोरियल में 1 आता है और 1 फैक्टोरियल में भी 1 आता है। ऑलवेज याद रखना 0 फैक्टोरियल इज ऑलवेज 1, 1 फैक्टोरियल भी 1, 2 फैक्टोरियल 2, 3 फैक्टोरियल 6, 4 फैक्टोरियल 24। तो बच्चों देखो मेरे पास यही सीक्वेंस है, यानी कि सर मेरे को 0 फैक्टोरियल भी चाहिए। और 0 फैक्टोरियल कब आएगा, देखो n सबसे पहले 1 होगा, 1 माइनस 1 0 होता है। इफ आई यूज सेम वाला तरीका यहाँ पे जो n माइनस 1 यहाँ रखा है, वही n माइनस 1 अगर बच्चों मैं यहाँ पे लिख दूं, ध्यान देना साथ में इसके n माइनस 1 फैक्टोरियल, और बाकी जो था वो तो उसको ऐसे ही रहने देना, हाथ नहीं लगाना, और बन गया मेरा जनरलाइज्ड। ये मेरा जनरलाइज्ड। अब आप रख के देख लो, पहले 1 आएगा सब जगह, देखो देखो दिमाग लगाओ, पहले 1 रखो। जिस दिन आपने यहाँ रखा, मैं रख के दिखाता हूँ आपको ना, प्रैक्टिकल एकदम प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। देखो ऑब्जर्व करना, नहीं समझे तो मेरे से बोलना बच्चों। मैंने n को 1 लिया अपने मन से, तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स, जहां जहां n है सब जगह 1, माइनस 1 की पावर n माइनस 0 यानी कि 1, पॉजिटिव 1, वो भी पॉजिटिव। यहाँ पे 1 माइनस 1 बच्चों 0 फैक्टोरियल, यहाँ पे a, यहाँ पे ax प्लस b की पावर में -1। नाउ यू जस्ट ऑब्जर्व योर dy बाई डी एक्स, यही है। ये देखो ये 1 है, +1 गायब, 0 फैक्टोरियल 1 होता है तो ये पूरा गायब। इट इज ax प्लस बी की पावर -1। बच्चों एकदम 200% राइट है, गलत हो ही नहीं सकता। खाली थोड़ा सा दिमाग लगाना था सर, n-1 लेना था n की जगह, बाकी ये एज इट इज प्रीवियस क्वेश्चन है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 1/x ऐसा ही क्वेश्चन है, बस यहाँ पावर में n है, वहां पे n-1 यूज हो रहा है। और बस इसको और जनरलाइज करने के लिए आप कैसे लिख सकते हो बच्चों और अच्छा दिखे, इसका मुंह थोड़ा गंदा दिख रहा है तो मैं इसको लिपस्टिक लगा दूंगा, लाली लिपस्टिक सब लगा देंगे। तो इट इज -1 की पावर n-1, n-1 फैक्टोरियल a की पावर n, जो पावर में नेगेटिव था उसको नीचे फेंक दिया, ax प्लस b की पावर में n। ना थोड़ा सा चेहरा इसका अच्छा हो गया, दैट्स इट, कहानी खत्म। हियर इज योर आंसर। ठीक है बच्चा लोग, तो आई होप चमका होगा आपको। देखो यहाँ पे हमको 4 तक जाना पड़ा ताकि हम जनरलाइज कर पाए, सोच पाए कि क्या होगा जनरल टर्म। ठीक है, सो ऐसे ही सोचना है, अप्रोच ऐसे ही बनाना है आपको भी। ठीक है, चलिए ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है बच्चों, नेक्स्ट इज cos x, क्वेश्चन नंबर 6 cos x है। तो यह बच्चों मेरा क्वेश्चन रहा y इज इक्वल टू cos x। सो स्टार्ट करते हैं, पहले तो डिफरेंशिएट करेंगे सिंगल। सो बच्चा लोग लिख दो, आप लिख देना अंग्रेजी, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। सो बच्चों इट इज माय dy बाई डी एक्स विच इज इक्वल टू, ना cos x का डेरिवेटिव sin x होता है, वो भी नेगेटिव वाला। ओ क्या होता है बच्चों, नेगेटिव वाला। अब ना मेरे दिमाग में क्वेश्चन है कि सर मेरे को तो क्लास में जनरलाइज सोचना है। देखो दिमाग लगाओ, जनरलाइज कैसे सोच सकते हैं। देखो अगर मैंने अगेन डिफरेंशिएट कर दिया ना, यहीं पे इंस्टेंट कर दिया मान लो, तो हो जाएगा लोचा। कैसे लोचा ना, सोचना। अगर मान लो मैंने कर दिया तो फिर से कॉस का हो जाएगा बच्चों, साइन का होता है कॉस, फिर कॉस का साइन, फिर साइन का कॉस। तो सर मैं पावर n में 2 आंसर कैसे दे सकता हूँ। देखो आप सोचो, अगर मैं nth ऑर्डर पे गया तो मैं 2 आंसर कैसे दूंगा, क्योंकि इवन पे एक केस में साइन मिल रहा है, ऑड में साइन मिल रहा है, इवन में कॉस, ऑड में साइन, इवन में कॉस। ये देखो ये d2y बाई डी एक्स स्क्वायर होगा, ये d3y बाई डी एक्स क्यूब होगा, ये d4y बाई डी एक्स पावर 4 होगा। तो सर ये तो इवन में अलग, ऑड में अलग, इवन में अलग, ऑड में अलग, और ऐसे जजमेंट हम दे ही नहीं सकते। कैसे जजमेंट देंगे फिर भाई वो तो इवन है कि ऑड है फिर चेंज हो जाए, ऐसा कंप्यूटर का कोई प्रोग्राम थोड़ी जो डिजाइन कर रहे हैं फिलहाल। तो अब कैसे करें ना, तो देखो बच्चों बहुत सिंपल तरीका होता है। जो क्वेश्चन है डिफरेंशिएशन करते समय हर समय क्वेश्चन ही दिखना चाहिए, आपकी नजरों में केवल क्वेश्चन दिखे, और नहीं दिख रहा है तो क्वेश्चन दिखाएंगे जबरदस्ती उसको, कैसे नहीं दिखेगा। तो देखो क्या है ना, इसका मतलब क्या है जो मैं बोल रहा हूँ। तो बच्चों मैंने पहला डेरिवेटिव किया dy बाई डी एक्स, जो कि मुझे मिल गया माइनस ऑफ साइन एक्स। लेकिन नाउ आई डोंट डू अगेन डिफरेंशिएशन, नहीं करूंगा तब तक जब तक साइन मेरे को कॉस ना दिखने लगे। और साइन को कॉस देखना एकदम आसान है, क्योंकि बच्चों अपन बचपन से पढ़ रहे हैं कि भैया कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। ये हमने न जाने कितनी बार यूज कर डाला ट्रिगोन। सो बच्चों ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ साइन कैन बी रिटन एज कॉस 90 माइनस एक्स। नाउ आई अगेन डिफरेंशिएट, और मेरे को क्या मिलेगा, ये मेरा dy बाई डी एक्स मिला। सो नाउ अगेन डिफरेंशिएट with respect to x, तो I'll get my d2y by dx square which is minus cos। देखो दिमाग लगाना, cos है, cos का डिफरेंशिएशन नाउ इट इज, अच्छे से सोचना cos का। बच्चों थोड़ा सा मैं उंगली करूं,
बुरा ना लगे आपको तो, क्योंकि ना ऐसे लेने में फिर ये माइनस माइनस प्लस होगा और मेरे को लास्ट टर्म सोचने में थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, ऐसा मेरे को फील आ रहा है। अगर मैं 90 माइनस नहीं सोच के अगर 90 प्लस थीटा सोचा होता, सोचो 90 प्लस थीटा, तो वो माइनस साइन थीटा होता है, और अगर माइनस साइन थीटा होता है तो भाई मैं इस पूरे को रिप्लेस करके इसको प्लस कर गया होता, तो मेरा काम थोड़ा सा शायद आसान हो जाता, थोड़ा सा आसान, जनरल टर्म ढूंढने में आसान हो जाएगा। देखते कैसे, तो कॉस का अगेन बच्चा लोग, अब तो ये ठीक है, मैंने माइनस साइन थीटा को कॉस 90 प्लस थीटा लिखा। सो अगर नाउ आई विल डू अगेन, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ साइन 90 प्लस एक्स, अगेन डेरिवेटिव अंदर वाले का विच इज 1। सी कांस्टेंट का 0 होता है, इसका डेरिवेटिव 1 होता है, तो लिखने की जरूरत क्या है, काहे लिखना है, लिखना ही नहीं है हमको। 1 का डेरिवेटिव हमको तो पता है, उसका डेरिवेटिव 1 है, 1 किसी से मल्टीप्लाई हो, कोई फर्क नहीं पड़ना है। ये हो गया मेरा बच्चों पहला काम। अब लेकिन मैं साइन में तो देखूंगा ही नहीं, मेरे को तो देखना कॉस में, तो अगेन आई विल सी कि सर माइनस साइन थीटा, सी माइनस साइन थीटा, ये पूरा थीटा है, हाँ, इज नथिंग बट कॉस 90 प्लस थीटा ना, थीटा इज योर पाई बाय 2 प्लस एक्स, यानी कि बच्चों अल्टीमेटली मैं समझू इसको तो इट इज कॉस पाई बाय 2 पाई बाय 2 2 पाई बाय 2, कैंसिल नहीं करना है इसको, उड़ाना नहीं, क्योंकि जनरलाइज सोचने में दिक्कत हो जाएगी नहीं तो, d2y अपॉन dx स्क्वायर। देखो डेरिवेटिव ये आया, मैंने फिर से उसको क्वेश्चन बनाया, कॉस बनाया, कॉस ही लाना है हर बार। नाउ अगेन डिफरेंशिएट, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव करते हैं। सो बच्चा लोग d3y बाय dx क्यूब इज नथिंग बट कॉस का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा बच्चों, अगेन माइनस साइन 2 पाई बाय 2 प्लस एक्स, अगेन अंदर वाले का डेरिवेटिव बच्चों x का 1 होगा, ये कांस्टेंट है 0, कोई दिक्कत नहीं है, यही है। नाउ बट मैं अगेन इसको नॉर्मल कन्वर्ट करूंगा, मेरे को कॉस में ही देखना है सवाल को, अगर कॉस में क्वेश्चन है तो कॉस में देखेंगे, साइन में क्वेश्चन है तो उसको साइन में ही देखेंगे। सो माइनस साइन थीटा क्या हो जाएगा वापस से, कॉस 90 पाई बाय 2 प्लस, नाउ मेरा थीटा क्या है बच्चों, 2 पाई बाय 2 प्लस एक्स। सो अल्टीमेटली माय क्वेश्चन थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव इज 3 पाई बाय 2 प्लस एक्स। अब मुझे लग रहा है आपको 200% फील आएगा जनरलाइज करने का, यू जस्ट कीप ऑब्जर्विंग, जस्ट कीप ऑब्जर्विंग। dy बाई डी एक्स क्या आ रहा है बच्चों, cos पाई बाय 2 प्लस एक्स, d2y में क्या आया, cos 2 पाई बाय 2, d3 में क्या है, cos 3 पाई बाय। अब आप सीधे खट से मारो कि भैया nth ऑर्डर होगा क्या, अगर मैं ऐसे नॉर्मली सोच लूं बच्चा लोग, तो व्हाट वुड बी माय nth ऑर्डर डेरिवेटिव, इट इज dny अपॉन dx पावर n विच इज नथिंग बट cos, देखो 3 में 3 पाई है, सो इट इज n पाई बाय 2 प्लस एक्स, कहानी खलास, एकदम चिंदी था। अब यहाँ चाहे साइन आ जाए, चाहे कुछ यूज कर ले, हम 1 सेकंड में उसको उड़ा सकते हैं, कोई दम नहीं है, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है चीजें हैं। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा, 100% समझ रहा होगा कि भाई क्या चल रहा है। तो इस वीडियो को बच्चों मैं यहीं स्टॉप करता हूँ, ऑलमोस्ट 1 आवर की हो गई। हमने कितने क्वेश्चन देख लिए, सॉरी वी आर नियर पे 6 कि 7 क्वेश्चन हमारे हो गए, 6 questions we have done and now we left with next, see next is sin ax plus b, again same question है, एकदम सेम, अगले वीडियो में हम इसको देखेंगे। then we having cos, ये भी वैसा ही है, log एकदम चिंदी, अभी log वाला क्वेश्चन किया, ये सेम क्वेश्चन हमने अभी प्रीवियसली किया है, बस मैंने देखो वहां पे log की वजह से आया था ax plus b, उसको ऊपर ले गया, तो बस इसको सीधे ऊपर ले जाएंगे और सेम प्रोसीजर, एकदम सेम प्रोसीजर उड़ाइए। यहाँ पे n आएगा, n-1 नहीं आएगा, करेंगे तो हम देखेंगे, ठीक है। एंड देन दिस इज u into v एंड लास्ट वन इज ऑल्सो u into v। तो बच्चों 6 क्वेश्चन और रह गए, जिसको मैं नेक्स्ट वीडियो में रिकॉर्ड कर दूंगा, बिकॉज नहीं तो बहुत लेंदी हो जाएगा ये वीडियो। तो यहाँ पे स्टॉप करता हूँ बच्चों, पढ़ते रहो, बोर्ड्स के टाइम टेबल भी आ गए हैं 2024 के, 23-24 के जो एग्जाम होना है, 21 फेब से स्टार्ट हो रहे हैं बोर्ड के एग्जाम। सो उस पर एक बहुत जल्दी मैं वीडियो लाऊंगा कि भाई क्या क्या है उसका कंटेंट और क्या क्या चीज़ें हमको अब जो है भाई सीरियसली करनी चाहिए, बहुत सीरियस होकर पढ़ाई करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, सीईटी और बोर्ड दोनों हम कैसे बहुत अच्छा कर पाएंगे, ठीक है। उस पर एक वीडियो बहुत जल्दी लेके आऊँगा मैं। चलिए बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहें भाई, बहुत अच्छा करें, बहुत मेहनत करते रहें, ठीक है।